दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कहानी का श्रवण करा रहे हैं। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुने। यह कहानी आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर के जाएगी। दोस्तों, एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहा करता था। वह छोटा मोटा काम करता और अपने सामान को बेचने रोज शहर जाया करता। इसलिए उसने एक बकरा और एक गधा पाल रखा था। वह जब भी बाजार सामान बेचने के लिए जाता तो अपना सामान गधे पर लाद कर ले जाया करता। चूंकि अब गधा उसके व्यापार में उसके बड़े काम आता था, इसलिए वह व्यक्ति उस गधे को अच्छा अच्छा भोजन करवाता था और उस पर विशेष ध्यान देता। इसके फलस्वरूप गधा अच्छा अच्छा खाना खा खा कर हट्टा कट्टा हो गया। यह सब देख करके बकरे को गधे से ईर्ष्या होने लगी। अब बकरा सोचने लगा कि गधे को मालिक की नजरों में कैसे नीचा दिखाया जाए। एक दिन गधा और बकरा अकेले थे। बकरा गधे के पास जाकर बोला कि गधा भाई, मालिक का तुम्हारे साथ व्यवहार बहुत ही बुरा है। दिन भर तुम्हारे ऊपर सामान रखकर घसीटता रहता है। तुम्हें फुर्सत से एक पल भी नहीं रहने देता। गुलाम बनाकर रखा है और मुझे देखो, मैं आजाद हूं। जिधर भी जाना चाहता हूं मैं जाता हूं। मालिक को तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और देखो, मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी तरह सुजा डाली। अब बकरा आगे कहने लगा, गधे भाई, तुम एक काम करो जिससे तुम्हें मेरी तरह बैठे बैठे खाने को मिलता रहे। गधा बोला, भैया, ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब है तो मुझे जरूर बताओ। तो बकरा कहता है कि हाँ भाई, एक तरकीब है। तुम एक काम करना कि कल जब मालिक तुम पर बोझ लाद कर बाजार जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ा कर गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वे अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। दोस्तों, उस बकरे ने सोचा कि गधा ऐसा करता है तो वह निश्चय ही खाई में गिरकर मर जाएगा और फिर घर में ही अकेला रह जाएगा और मालिक का जो प्यार अभी जो गधे पर लुटता है वह मुझ पर लुटने लगेगा। बकरे ने इस प्रकार से गधे के कान भर दिए। अब इधर गधे ने भी सोचा कि बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। और इस प्रकार से गधे ने बकरे की सलाह मान ली। अब अगले दिन वह व्यापारी अपना सामान लेकर बाजार में जाने लगा और गधा शहर जाते समय जानबूझकर गड्ढे में गिर गया। लेकिन गड्ढे में गिरने से गधे को ज्यादा चोट लग गई और अब उससे चलता भी नहीं बन रहा था। अब व्यापारी का काम प्रभावित होने लगा। उसके पास नया गधा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब उसने गधे का काम बकरे से लेना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन बकरे पर माल लाद कर बाजार ले जाता और शाम को ही लौट कर आता। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ता। अब बकरा पछताने लगा और सोचने लगा कि उसने ऐसी अक्ल गधे को क्यों बताई। 2-3 दिन तो यही सब चलता रहा। वह व्यापारी बकरे की पीठ पर लाद कर अपना सामान बेचने बाजार जाता रहा। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अब 2-3 दिन के बाद वह व्यापारी अपने गधे को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उस व्यापारी को बताया कि आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी,
लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। व्यापारी ने कहा कि डॉक्टर साहब, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है और इसके बिना मेरा काम बंद पड़ा हुआ है, और बकरा तो मेरे घर पर ही रहता है और वह आज मेरे गधे के काम आएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी। दोस्तों, यह बात जब बकरे ने सुनी तो सुनकर बकरा बड़ा दुखी हुआ। अब वह बकरा मन ही मन सोचने लगा कि इस गधे को मैंने ईर्ष्यावश ऐसी अक्लमंद की बात बताई, अब मेरी बुद्धि मेरी ही जान पर बन आई। अब वह बकरा उस गधे के पास पहुंचा। उस व्यापारी की बात सोच सोच कर बकरा बड़ा परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने दुखी क्यों होते हो। बकरा बोला, गधे भाई, तूने तो मुझे मरवाई दी, कल मुझे यह व्यापारी कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। अब बकरे ने अपनी सारी चालाकी उस गधे को सुना दी और कहने लगा, भाई, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब गधे को बकरे की सारी बात पता चली तो यह सुनकर गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उस बेचारे बकरे की मूर्खता को याद करके सोचने लगा कि स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरे को धोखा देने की कोशिश में अपना ही नुकसान करते हैं। गधा बोला, बकरे भाई, अब तुम्हारा तो मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, और ऐसे लोग हमेशा बहुत दुखी रहते हैं और समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। काफी समय बीत गया, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकलता तो कुछ लोग कहते कि यह राजा तो निर्वंशी है और इसकी रानी बांझ है, यह राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता और ना उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब राजा अपनी प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि विधाता ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जब राज्य दिया तो राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निर्वंशी कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। अब उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए काफी जतन किए, पर सब बेकार था, क्योंकि काफी जतन करने के बाद भी राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से हर समय प्रार्थना किया करता कि भगवान हमें कोई बच्चा दे दे, पर उसकी सारी प्रार्थनाएं ही बेकार चली जाती। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन राजा जंगल में जाते हैं और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं। जब राजा प्रार्थना कर रहे थे तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी कि राजन, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या फिर एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए? यह सुनकर के वह सोच ही नहीं सका कि वे इस बात का क्या जवाब दे। इसलिए राजा चुप रह गए
यह सुनकर अब राजा अपने महल में आते हैं और अपने सारे दरबारियों को बुलाते हैं और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हैं कि एक आवाज ने मुझे यह बात कही कि अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, अगर बेटी मांग लूं तो वह भाग जाएगी। अब मैं उससे क्या मांगू, मांगू या ना मांगू, मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। अब राजा की बात सुनकर के राजा के समस्त दरबारी राजा को सुझाव देते हुए बोले कि महाराज, यह तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़का मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी पुत्र का ना होना। इसलिए हम सबकी राय यह है कि ना होने से अच्छा है कि वह होना चाहिए। इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा करेंगे और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वह भाग भी नहीं पाएगी। इसलिए महाराज, लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं। इसलिए महाराज, आप लड़की ही मांग लो। दोस्तों, इधर दरबारियों की राय लेने के बाद में राजा फिर से जंगल में जाते और उसी जगह जाते हैं जहां वे रोज जाकर प्रार्थना करते। राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई देती है। वह दिव्य आवाज कहती है, राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें संतान देने के लिए बाध्य हैं, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए क्या? तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या फिर एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उस दिव्य वाणी को जवाब दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए। उस दिव्य वाणी ने कहा था, तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। अब इधर गधा बकरे से कहता है, बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस दिव्य वाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता होने लगी। लड़की के भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को शहर से दूर एक बगीचे वाले महल में लेकर जाता है और एक दासी के साथ में राजा अपनी बेटी को उसी महल में रहने के लिए छोड़ देता है। अब राजा की बेटी शहर से दूर बगीचे वाले महल में दास दासियों के साथ रहती है और इधर राजा और रानी समय समय पर उससे मिलने के लिए वहां चले जाते ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद ना करे और वह नगर से शहर से परिचित ना रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी, तो उसका मन भटकेगा। इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था ताकि वह इन सब बातों से और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग ना सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने समय समय पर जाते रहते। अब धीरे धीरे इसी तरह समय गुजरता गया। इधर समय के साथ साथ राजकुमारी बड़ी हो गई। जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो इधर एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ आता है। तो उस नौजवान ने राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने नौजवान को देखा तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था तो देखते ही उसे प्रेम हो जाता है। अब कुछ दिन तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली।
दोनों ने यह शादी अपने माता पिता को बिना बताए कर ली। इस प्रकार धीरे धीरे वह युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाता और 9 महीने के उपरांत में उस राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आता है तो पहले वह उसकी दासी से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी बेटी कैसी है। दासी ने कहा, महाराज बहुत अच्छी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। यह खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। यह सुनकर कि राजा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती। राजा सोचने लगे कि जिस बात के डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर बगीचे में रखा था और वही बात हो गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे बहुत गुस्सा भी हुए। अब तो राजा ने अपनी पुत्री से रिश्ता रखने से इनकार कर दिया और राजा अपनी पुत्री से बिना मिले ही वापस अपने महल को चले आए। राजा की बेटी अपने पति और बेटे के साथ इसी बगीचे वाले महल में रहने लगी। इस प्रकार राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ इस महल में अकेली रहती थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। अब राजा ने तो उससे संबंध ही तोड़ दिया था। ना तो वह कभी बगीचे में आता और ना कभी अपनी बेटी को अपने घर बुलाता। अब इधर धीरे धीरे जब वह राजकुमारी का पुत्र 20 साल का हो गया, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। अब एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, हां बेटा, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिल आओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। वैसे तो वो मेरे साथ साथ तुमसे भी नफरत करते हैं, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला, भाई, राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर अपने नाना से मिलने के लिए महलों को चल देता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोला भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने के लिए जाता है, मगर राजा ने ठीक से उसका स्वागत नहीं किया। अब इधर कुछ दिनों के बाद में वह राजकन्या का पुत्र अपने नाना से कहता है कि नाना जी, आप मेरी मां से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा कि नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी मां को कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वह हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं। राजा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। यदि तुम उस जादूगरनी का सिर काट कर मुझे लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को क्षमा कर दूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता ना करिए, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर काट कर अवश्य लाकर दूंगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आओ। दोस्तों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वह उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी जो कोई उसको देख लेता था वह पत्थर का बन जाता था। और यह बात वह राजा जानता था कि यह उस जादूगरनी के सामने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही यह पत्थर का बन जाएगा। इसलिए उसने यह कहा था कि वह उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आए। दोस्तों, वह राजकुमार जो था, अपने नाना की बात मान करके अगले दिन अपने घोड़े पर सवार होकर उस जादूगरनी का सिर लेने के लिए उस जंगल की तरफ चल देता है जिस जंगल में वह जादूगरनी रहती। लेकिन आगे की हर कठिनाइयों से वह अनजान था।
अब चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो उसने पूछने लगा कि बेटे, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि बाबा, मैं जादूगरनी का सिर लेने के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी मां से बहुत नफरत करते हैं और मेरे नाना बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी मां को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मरने के लिए भेज दिया है। बूढ़ा आदमी बोला कि बेटे, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ों के ऊपर से जाना होगा, जिस पर बहुत सारे जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो यह तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वह तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का कहता है कि बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा जो उड़ता हुआ जा सके? मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूं। यह घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वह एक अद्भुत शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटे, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उस जादूगरनी को देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। देखने के लिए तुम्हें एक विशेष तरह के शीशे की मदद लेनी होगी, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि वह शीशा तुम्हें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक महल दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उस एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती है, यानी कि उस एक आंख से ही दोनों बदल कर देखती है। उन स्त्रियों के पास वह शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वह शीशा चाहिए तो तुम्हें उसकी उस आंख को चुराना होगा, और जब वह अपनी आंख को लौटाने को कहे तो तुम उनकी आंख के बदले उस जादुई शीशे को मांग लेना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में गुजारती है। उस राजकुमार ने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वह उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर चल दिया। वह उन पहाड़ों को, जंगलों को पार करता हुआ जाने लगा। वह राजकुमार उस उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों को पीछे छोड़ता हुआ उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक महल दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद यही स्त्रियों का महल होगा। वह दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में ही एक ही आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को ले देकर इस्तेमाल करती रहती थी। वह राजकुमार उस महल के पास पहुंच जाता है। वह राजकुमार महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वे बगीचे में ही टहलने लगा। उधर वे दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती। उन दोनों को देख करके वह राजकुमार एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वे स्त्रियां उसे देख ना सके। वे दोनों बातें करती हुई उस बगीचे में घूम रही और जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी अभी नया नया बनवाया है। अब दूसरी औरत बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। जब वह औरत दूसरी औरत को आंख दे रही थी तभी उस राजकुमार ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से उस आंख को ले लिया। अब दूसरी औरत बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही? तुम सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो, मुझे भी देखने दो।
पहले वाली औरत बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही है, मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी वाली बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है, सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहले वाली औरत ने कहा कि बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो फिर आंख कहां है। इस प्रकार से वे दोनों औरतें आपस में बहस करती रही, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। अब वे दोनों विचार करने लगी कि बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली। लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है, जिसने हमारे साथ छल करके हमारी आंख को चुरा लिया। तभी वे औरत जोर जोर से बोलती है कि अगर वह आदमी यही है जिसने हमसे आंख ली है, तो मेहरबानी करके वह हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख और उसी से हम दोनों बहनें देखती। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बताए, हम उसे देने को तैयार हैं। वह हमें बताए कि वह हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे जो वह मांगेगा वह देने को तैयार है। उन दोनों औरतों की बात सुनकर वह राजकुमार उस पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में आपसे जादुई शीशा चाहिए, जिससे मैं जादूगरनी को देख सकता हूं। उन दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम तुम्हें ढूंढ कर दे सकेंगे। उस लड़के ने उनकी वह आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महलों में चली गई और कुछ देर में ही एक जादुई शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा उस राजकुमार को दे दिया और वह राजकुमार शीशा लेकर अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ा। वह राजकुमार वहां से आगे बढ़ा और वह जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच जाता है। बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे हुए थे। वह जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा पीछे किया और उसने जादूगरनी की तरफ पीठ कर ली और फिर उसी शीशे में देखता हुआ वह जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था कि उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वह किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती। जादूगरनी बगीचे में ही घूम रही थी और राजकुमार उस शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार चलाते हुए उसका सिर काट लेता है। और राजकुमार जादूगरनी के सिर को शीशे में देखते हुए एक थैले में रख लेता है और अपने घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ता हुआ अपने राज्य के लिए लौट आता है। और उस जादूगरनी के कटे हुए सिर को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचता है। राजा उसे जिंदा वापस आया देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साथ ही कुछ दुखी भी होता है। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर लाऊं, तो देखिए मैं उसका सिर काट कर ले आया हूं। इतना कहकर वह जादूगरनी का कटा हुआ सिर अपने थैले से निकालता है और राजा के सामने रख देता है। जैसे ही राजा ने जादूगरनी का सिर देखा तो वह राजा पत्थर का बन जाता है। आगे वह गधा कहता है कि बकरा भाई, उस राजा को उसकी करनी का दंड मिल जाता है। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास चला जाता है और वहां से उन सब को लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौट कर आता है और अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन जाता है और खुशी खुशी अपने महलों में रहने लगता है। अब आगे गधा कहता है, बकरा भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं,
लेकिन भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग मुंह के मीठे और मन के बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। कथा कहता है कि भाई अब आगे सुनो। एक शहर में एक बहुत ही धनवान आदमी रहा करता था। उसके पास अपनी ही तरह एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो जाता है और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ जाता है। उसने एक व्यापारी के यहां पर अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5,000 रुपए का कर्ज ले लिया और उसने एक नया व्यापार शुरू किया। उसने उस व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 रुपए कर्ज के ना चुका दूं, तब तक मेरा यह वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद में उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर लेकर चले जाते हैं। अब उस वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह स्थान देख लिया जहां चोरों ने उस धन को छुपाया था। वह स्थान देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खोली, तो उसने जब यह देखा कि चोर दुकान से सारा सामान चुरा कर ले गए, तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा। जैसे ही वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता, आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है और यह आपको कुछ बताना चाहता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। अब कुत्ता उस व्यापारी को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया, यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उनके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन को खोद कर देखा, तो उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सारा सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट देता है और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज देता है। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए और भेजता हूं। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। उस व्यक्ति ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा, तो वह सोचने लगा कि मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है और मैं इसे कहां से दूंगा। अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार देता हूं, तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोच करके वह व्यक्ति
उस वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और उस कुत्ते के सिर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। इसलिए बकरा भाई लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है। अपना हितैषी अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। इस प्रकार से उस गधे ने उस बकरे को इन कहानियों के माध्यम से समझाया कि भाई अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।